जी नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप सभी लोगों के लिए बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण बिहार जी के प्रश्न लेकर आ गया हूं। तो चलता हूं आज के पहले प्रश्न पे। तो आज का पहला प्रश्न है कि बिहार के किस शहर को पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। तो आप लोग बताएंगे कि बिहार के किस शहर को पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 2 नंबर प्रश्न पे। तो 2 नंबर प्रश्न है कि शिशु नागवंश के बाद मगध बिहार पर किस वंश ने शासन किया। तो आप लोग बताएंगे कि 2 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। शिशु नागवंश के बाद मगध बिहार पर किस वंश ने शासन किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंद वंश, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न पे। तो 3 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कर्नाटक राजवंश का शासन किस युग में था। तो आप लोग बताएंगे कि बिहार में कर्नाटक राजवंश का शासन किस युग में था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पाल युग में था, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 4 नंबर प्रश्न पे। तो 4 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पहली नवपाषाण संस्कृति देखने को मिलती है। तो आप लोग बताएंगे कि 4 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिरांद, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिरांद यानी छपरा बिहार। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न पे। तो 5 नंबर प्रश्न है कि अंग महाजनपद आधुनिक बिहार के किन क्षेत्रों में स्थित था। तो आप लोग बताएंगे कि अंग महाजनपद आधुनिक बिहार के किन क्षेत्रों में स्थित था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भागलपुर और मुंगेर, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाजनपद का शाब्दिक अर्थ होता है महान साम्राज्य। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 6 नंबर प्रश्न पे। तो 6 नंबर प्रश्न है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी। तो आप लोग बताएंगे कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न पे। तो 7 नंबर प्रश्न है कि बिहार में विष्णुपद मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था। तो आप लोग बताएंगे कि विष्णुपद मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रानी अहिल्याबाई के द्वारा बनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। विष्णुपद मंदिर का निर्माण 1787 ईस्वी में हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 8 नंबर प्रश्न पे। तो 8 नंबर प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो आप लोग बताएंगे कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलिक जानी, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 9 नंबर प्रश्न पे। तो 9 नंबर प्रश्न है कि बिहार में नोहानी राज के संस्थापक कौन थे। तो आप लोग बताएंगे कि बिहार में नोहानी राज के संस्थापक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह नोहानी थे, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न पे। तो 10 नंबर प्रश्न है कि शेर शाह सूरी का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था। तो आप लोग बताएंगे कि शेर शाह सूरी का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सासाराम में, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 11 नंबर प्रश्न पे। तो 11 नंबर प्रश्न है कि बिहार में नमक सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था। तो आप लोग बताएंगे कि बिहार में नमक सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपारण और सारण, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न पे। तो 12 नंबर प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो आप लोग बताएंगे कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसके द्वारा यानी किनके द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी शाहजानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 13 नंबर प्रश्न पे। तो 13 नंबर प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया। तो आप लोग बताएंगे कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी शाहजानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 14 नंबर प्रश्न पे। तो 14 नंबर प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के सक्रिय क्रांतिकार कौन थे। तो आप लोग बताएंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के सक्रिय क्रांतिकारी कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपेंद्र नारायण झा आज़ाद, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न पे। तो 15 नंबर प्रश्न है कि बिहार में चंपारण जिले में गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था। तो आप लोग बताएंगे कि बिहार में चंपारण जिले में गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ला, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न पे। तो 16 नंबर प्रश्न है कि बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। तो आप लोग बताएंगे कि नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिन्हा, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न पे। तो 17 नंबर प्रश्न है कि 1937 से लेकर 1938 के दौरान बिहार में बका सत्य आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो आप लोग बताएंगे 1937 से 38 के दौरान बिहार में बका सत्य आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्वामी शाहजानंद सरस्वती के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 18 नंबर प्रश्न पे। तो 18 नंबर प्रश्न है कि अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। तो आप लोग बताएंगे कि अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 19 नंबर प्रश्न पे। तो 19 नंबर प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के अलावा किस कर सरकार का विरोध किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौकीदार, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न पे। तो 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने 1857 के विद्रोह का समर्थन करने के लिए बिहार में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। तो आप लोग बताएंगे कि 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 21 नंबर प्रश्न पे। तो 21 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस क्षेत्र में मधुबनी चित्रकला का प्रचलन है। तो आप लोग बताएंगे कि बिहार के किस क्षेत्र में मधुबनी चित्रकला का प्रचलन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिथिला, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 22 नंबर प्रश्न पे। तो 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झिझिया, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 23 नंबर प्रश्न पे। 23 नंबर प्रश्न है कि बिहार की इनमें से कौन सी भाषा तिरहुत लिपि का उपयोग करती है। तो आप लोग बताएंगे कि बिहार की इनमें से कौन सी भाषा तिरहुत लिपि का उपयोग करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 24 नंबर प्रश्न पे। तो 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रख्यात संगीतकारों में किसका जन्म बिहार में हुआ था। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित प्रख्यात संगीतकारों में से किसका जन्म बिहार में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 25 नंबर प्रश्न पे। तो 25 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा बिहार का एक क्षेत्रीय त्यौहार नहीं है। तो आप लोग बताएंगे कि इनमें से कौन सा बिहार का एक क्षेत्रीय त्यौहार नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मड़ई, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 26 नंबर प्रश्न पे। 26 नंबर प्रश्न है कि छाऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। तो आप लोग बताएंगे कि छाऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 27 नंबर प्रश्न पे। तो 27 नंबर प्रश्न है कि बिहार के सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है। तो आप लोग बताएंगे कि बिहार के सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 28 नंबर प्रश्न पे। तो 28 नंबर प्रश्न है कि जाट जाटिन बिहार का लोक नृत्य है, यह मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि 28 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा युगल, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 29 नंबर प्रश्न पे। तो 29 नंबर प्रश्न है कि पितृपक्ष मेला बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में से संबंधित है। तो आप लोग बताएंगे पितृपक्ष मेला बिहार के
जिला में लगता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा, गया यानी गया जी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 30 नंबर प्रश्न पे। तो 30 नंबर प्रश्न है कि चूड़ी बनाने की कला मुख्य रूप से बिहार के किस जिला में देखी जाती है। तो आप लोग बताएंगे कि चूड़ी बनाने की कला मुख्य रूप से बिहार के किस जिले में देखी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुजफ्फरपुर, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न पे। तो 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार में पूर्वी दिशा में स्थित है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार में पूर्वी दिशा में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कटिहार, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 32 नंबर प्रश्न पे। तो 32 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा बिहार के भौगोलिक विभाजन का हिस्सा नहीं है। तो आप लोग बताएंगे कि इनमें से कौन सा बिहार के भौगोलिक विभाजन का हिस्सा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरवली पर्वतमाला, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 33 नंबर प्रश्न पे। तो 33 नंबर प्रश्न है कि छोटा नागपुर का पठार निम्नलिखित राज्यों में शामिल है। तो आप लोग बताएंगे कि 33 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 33 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 34 नंबर प्रश्न पे। तो 34 नंबर प्रश्न है कितने फीट की एक समोच्च रेखा झारखंड को बिहार के मैदानी इलाकों से अलग करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 500, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 35 नंबर प्रश्न पे। तो 35 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन बिहार के मैदान का हिस्सा नहीं है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्न में से कौन बिहार के मैदान का हिस्सा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी मैदान, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 36 नंबर प्रश्न पे। तो 36 नंबर प्रश्न है कि मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है। तो आप लोग बताएंगे कि 36 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 37 नंबर प्रश्न पे। तो 37 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा खनिज छोटा नागपुर क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्न में से कौन सा खनिज छोटा नागपुर क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोना, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 38 नंबर प्रश्न पे। तो 38 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 39 नंबर प्रश्न पे। तो 39 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो आप लोग बताएंगे कि 39 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी आज का लास्ट प्रश्न है 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छोटा नागपुर पठार द्वारा आच्छादित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अगर यह सेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।